नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन और जाहिर सी बात है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपके मन में अभी एक ही प्रश्न चल रहा होगा, आखिर बिहार दरोगा के एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका लेबल क्या होता है, और टॉपिक की मैं बात कर लूं तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेबल क्या रहता है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बिहार दरोगा 1275 के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चूंकि आप जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर एग्जामिनर कहां तक जा रहा है, ताकि आप जो है एग्जामिनर से एक स्टेप आगे हो और आपका सिलेक्शन हो। जाहिर सी बात है ये अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिया हूँ, सबका आंसर भी साथ में आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात ये है आप लोगों के लिए, इस बार बिहार दरोगा का 2000 प्लस पद तो आ ही रहा है, साथ में बिहार ट्रैफिक पुलिस में भी आप देखेंगे तो उसमें दरोगा का पद है, कांस्टेबल का पद है, डीएसपी का पद है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी आ रहा है और बड़ी संख्या में। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फॉर्म भी भरेंगे, मतलब कि लाखों में फॉर्म फिलअप होगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए दूसरे से बेहतर होना चाहिए। खैर चलिए हम लोग 2 पॉइंट चर्चा करेंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीजें, और मिलेगा भी तो मेरे वीडियो जाने के बाद ही आपको एनालिसिस करके कोई भी लोग आपको बताएगा सारे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, खैर चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार दरोगा का सिलेबस आप लोग को पता है, मुझे पता है। हम लोग यहाँ पे मैं फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखने वाले हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और सबसे जो दुविधा है आपको आपके मन में ना कि भाई कौन से बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बुक भी बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको करना क्या है ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये बिहार दरोगा का सिलेबस है। देखिए प्री और मेंस का सिलेबस अलग नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ जीके जीएस का। सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्री से आसान है मेंस। दोबारा सुनिए, बिहार दरोगा की मैं बात कर लूं तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बिहार दरोगा का, तो प्रीलिम्स एग्जाम से आसान होता है मेंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्री और मेंस जो आप लोग अलग अलग बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे मैं दोनों चीजें मेंशन करते हूँ। तो चूंकि यहाँ पे देख लीजिए, इतिहास की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, तो 1275 में ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है भाई ये फर्स्ट शिफ्ट का है, यहाँ पे नीचे में लिख दिया हूँ। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए, तो वहां पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट की भाई मैं लेके आऊंगा, मेंस का भी क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, जरा सा देख लीजिएगा। एक ही करके देखेंगे भाई कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, कौन से बुक से, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है। इतिहास की मैं बात कर लूं तो इतिहास से जो सबसे ज्यादा इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जरा सा देखिए, आपको जानना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स इस बार 1275 में। सारे करंट अफेयर्स करने का मतलब भाई जितने भी सेक्शन है यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा, इतिहास है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, स्टैटिक जीके है, बिहार स्पेशल है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है, और करंट अफेयर्स है, मैथ है। रीजनिंग का नहीं था इस बार, एक दो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था, हिंदी था, इंग्लिश था। तो ये सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन था भाई वो करंट अफेयर से था। कितना था तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा करंट अफेयर्स का, आखिर कहां से आया है और कौन से लेवल का आपका तैयारी करना है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन था करंट अफेयर्स 1275 के फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट था वो था आप लोगों का ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ पे देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी का 14 क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं ज्योग्राफी के बाद जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, इंडियन इकोनॉमिक का 14 क्वेश्चन था। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूं, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 14 क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद पोल साइंस की अगर मैं बात कर लूं, अच्छा हिस्ट्री की मैं बात कर लूं, यहाँ पे इतिहास की, तो यहाँ से 13 क्वेश्चन था। इतिहास की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख भी दिया हूं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास से टोटल क्वेश्चन था 13। पोल साइंस का जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी से। बिहार स्पेशल की मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ज्योग्राफी से पूछ लिया गया था, है ना, बिहार के ज्योग्राफी से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूं साइंस में, तो साइंस में ज्यादा क्वेश्चन था फिजिक्स से। कितना था तो फिजिक्स से था 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से था 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी से था 5 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन नहीं था, एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन इस बार नहीं था। मैथ्स का जो है अगर मैं बात कर लूं, यहीं पे लिख देता हूं, मैथ्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहाँ पे 6 क्वेश्चन,
और रीजनिंग का नहीं था, हिंदी का था यहाँ पे 3 और इंग्लिश का था 2 क्वेश्चन। ये पैटर्न रहा यहाँ पे आपके एग्जाम में 1275 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये बढ़ना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखाने वाला है कि भाई कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है ना, आपको इसका एनालिसिस भी मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग टू दी पॉइंट चलिए क्वेश्चन पे देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको चीजें जानना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको दूसरे से बेहतर करना है तो। फ्रेंड्स, टॉपिक की मैं बात कर लूं, मैं टॉपिक भी बता दूंगा, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे बाकी सेक्शन हो, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का था, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और मैं पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस भी यहाँ पे करवा दूंगा, आंसर भी बताते जाऊंगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे आप मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वो 15 क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का, यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल भी मेंशन भी कर दिया हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाता, डी आंसर भी है। अब करंट अफेयर्स का कौन सा सेक्शन है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा महत्वपूर्ण यहाँ पे सम्मेलन। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि भाई आप लोगों का समझ हो और चीजों को आप अच्छे से करें, करना पड़ेगा यार। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, आप यहाँ पे देखिएगा, किधर भाग गया भाई, ये करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना, यहां से। और यहां पे आप देख सकते हैं यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोल साइंस का क्वेश्चन था। और देखिए ये जाहिर सी बात है, ये जो क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन में कहूंगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कहूंगा, जो भी आप समझिए। हाँ, चीजों को लेकर डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्च का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और 6 मार्च 2023 का जो है ये चीजें हैं। और आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में हुआ था, तो लगभग आपके एग्जाम से जो है 6-7 महीना पहले का। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो है 15 महीने का करंट अफेयर्स को अच्छे से करिए। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दिखेगा पुराने, हाँ, लेकिन 95% क्वेश्चन जो पूछा गया है करंट अफेयर्स का, वो आपके एग्जाम से 8 से 9 महीना पुराने था, ठीक है। आपके एग्जाम से लेके 8 से 9 महीने तक का करंट अफेयर्स। तो 12 महीने का बहुत अच्छे से आपको करना है, बाकी 2-3 महीने का आपको सरसरी निगाहों से देख लेना, वो सब कुछ नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पोल साइंस का क्वेश्चन है ये, और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया डायरेक्टली कि भाई राज्य विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये 500 हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ है, मैं डिटेल में मेंशन भी कर दिया हूँ। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन आपको हर एक बुक में भी दिख जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये शिखर सम्मेलन वाला क्वेश्चन, ये प्रतियोगिता दर्पण में भी दिख जाएगा और एसपीडी में भी आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर सेक्शन वाइज करके चीजों को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। मैं आपको ये चीजें कई बार बता चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ कि भाई हमेशा चीजों को सेक्शन वाइज पढ़िए, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं। और ये मेरे नोट्स से बाहर क्वेश्चन ही था, और यहाँ पे मैं मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स करवाया था 2023 में, वहां से डायरेक्टली वो क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का भी। पोल साइंस का क्वेश्चन भी मेरे नोट से, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लगभग 85+ क्वेश्चन डायरेक्टली आया था दरोगा में। मैं आपको सारा टॉपिक बता दूंगा, आप लोग स्टार्टिंग जीके के लेके चिल्लाते रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके मन में आएगा कि सर आपने इससे पहले स्टार्टिंग जीके भी बताए थे, स्टार्टिंग जीके करना पड़ेगा। स्टार्टिंग जीके कहीं अलग से बनता नहीं है, आप इतिहास पढ़ते हैं उसका स्टार्टिंग जीके होता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसका स्टार्टिंग जीके होता है। स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फैक्ट वहां से बनते हैं वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये होता है। और बेसिक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बेसिक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा, और स्टैटिक जीके वहीं से बनता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पोल साइंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप तभी बना पाते जब टॉपिक पे अच्छे से पकड़ है ना। क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई वन लाइनर फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे अगर अच्छे से पकड़ है तभी आप चीजों कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप इसका फैक्ट रख लेते हैं, कई बार घुमा के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में लिख दूं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो ये भी पॉलिटिकल साइंस का ये दोनों क्वेश्चन था, 2 नंबर 3 नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो पूछा गया है, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी जाके उठा के देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आया है ना। तो जाहिर सी बात है आपके सामने यहाँ पे सब कुछ है। अगला क्वेश्चन फिर से पोल साइंस का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई आसान है, वन लाइनर में है, लेकिन भैया अगर बनाने जाइएगा तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा जब टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार बेसिक टॉपिक अच्छे से कवर करिए, उसके बाद उसका स्टार्टिंग जीके मतलब कि आप वन लाइनर रख लीजिए, ठीक है।
माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन नहीं होता है ये नहीं पूछा था, कौन नहीं होता है ना। तो आपके ऑप्शन में था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपको पूरे तरीके से पता है कि भाई भारत सरकार की जो है संघ के जो है कार्यनी होता है या फिर कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद भी होता है और भारत के जो है महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको फैक्ट पता है तो बाकी जो ऑप्शन आएगा तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो डिटेल में चीजों को करना पड़ेगा। देख सकते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैंने आपको जो दिखाया। अगला क्वेश्चन फिर से ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था ई सार्स जो है ऐप जो है मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था, और ये भी मैं अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जो है डायरेक्टली करवाया था और ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता दर्पण में भी मिल जाता, एसपीडी में भी ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा क्या, कोई बात नहीं भाई, हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल ये न्यूज में था, किस खेल से संबंधित है, खेल का नाम पूछ दिया गया था। जाहिर सी बात है भाई, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था करंट अफेयर्स में, जाके देख लीजिएगा, अभी भी होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल मैगजीन और जो एसपीडी का कंपाइलेशन में देता हूं, है ना, टॉपिक वाइज। अच्छा, टॉपिक में करंट अफेयर्स में नहीं बताऊं क्या? अच्छा, इसमें मैं टॉपिक बताना भूल गया क्या, एक मिनट जस्ट वेट। अच्छा चलो आगे मैं बता दूंगा टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक बताते जाऊंगा। तो चूंकि ये खेल से संबंधित ये टॉपिक ही है, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में यहाँ पे बता रहा हूँ, देख सकते हैं। देखिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन से, और ये आपको टॉपिक वाइज बना लेना है। खेल जगत से अभी मैं दिखाया, और खेल जगत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। पुरस्कार एवं सम्मान से प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्थिक परिदृश्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त युद्ध अभ्यास कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये टॉपिक बना लेना है मंथली वाइज का, है ठीक है। और ये करना पड़ेगा, अच्छे से कर लीजिएगा ना, तब आपका जो प्रबल संभावना सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन ना हो। चर्चित पुस्तकें और उसके लेखक, जो सरकार का स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे बिहार सरकार की हो, आपको ध्यान रखना होता है। चर्चित व्यक्ति और कुछ विविध वाला सेक्शन होता है, आपको इसे करना होता है। ये पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया हूँ भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी मैं तो बता दिया हूँ, ई सार्स एप्लीकेशन के बारे में भी मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे हाल ही में पदक जीतने वाले, ये भी मैं आपको बता, ये नएबाजी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुमार पोस्ट, जाहिर सी बात है ये भी न्यूज में था और मेरे नोट्स में डायरेक्टली है, दोबारा करो, मेरे नोट्स में भी है डायरेक्टली, और आप चाहे तो जाके एसपीडी की बुक में भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं, हाँ एसपीडी में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, चूंकि एसपीडी में क्या है ना कि भाई उसमें जो दिया गया है सिर्फ वन लाइनर दे दिया गया, ये आपको पीडी में भी दिख जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में, ठीक है। चलिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, जितना मैथ्स में पढ़ा है तो मैथ्स का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था, परसेंटेज का बेसिक का क्वेश्चन है। हाँ ये करंट अफेयर्स बहुत पुराने हैं, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है ना, आर्थिक समीक्षा 21-22 का है, तो ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सभी लोग गलत करते हैं, इतने पुराने करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ते हैं। अगला जो आप देख सकते हैं, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, ये प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और 16 महाजनपद पढ़ते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 16 महाजनपद को अच्छे से करना है। ये बिहार की मैं बात करूँ ना, बिहार के एग्जाम की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कौशाम्बी का पूछ लिया गया था, उसकी राजधानी कहाँ पे था, इतना ही पढ़ना होता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये हिंदी का क्वेश्चन था भाई, आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप देखते हैं शर का मतलब वान होता है, शर का मतलब तालाब होता है, ये तालम श है और ये दंत सौर है, ठीक है। तो भाई दोनों का देख सकते हैं कौन सा युग्म सुमेलित था, तो हिंदी का क्वेश्चन था। ये जो है आपको दिख रहा होगा, विश्व का इतिहास का क्वेश्चन है, आंसर भी आपको दिख रहा होगा कि भाई रूस की क्रांति द्वारा, अच्छा रूस किस क्रांति द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स का टॉपिक मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ यार, टॉपिक बताते जाऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक है, जैसे फिजिक्स का यहाँ पे जो आप देखेंगे टॉपिक, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है, इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन है, मैं वहां पे बता दूंगा। ये केमिस्ट्री का सारा टॉपिक है और ये बायोलॉजी का सारे टॉपिक है, और यहीं से क्वेश्चन आया था, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे ये जो है
खुल जाती है ना। तो कह रहा है कि और रंध्र का छिद्र, अच्छा ये उल्टा क्वेश्चन है ना, उल्टा हो गया क्वेश्चन। रंध्र का छिद्र जो है यहाँ पे खुल जाता है, तो ये होना चाहिए, तो आंसर इसका यहाँ पे है ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंध को हटाना, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मेरे नोट्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन है ना। और ये सब कुछ आपको आप बोलिएगा कि लुसेंट में मिल जाएगा, ये लुसेंट में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से बुक से क्वेश्चन भी आया था, यहाँ पे भी देख लेंगे। तो उदारीकरण आंसर हो जाता। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय न्यूज में था। ये कांगड़ा लघु चित्रकला, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का। और ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में भी, मैं फिर चेक कराऊं, 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो हालांकि यूएनडीपी की तरह किया जाता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में भी दिख जाएगा। ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया था, और स्टैटिक जीके का सेक्शन आप देखेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आंसर मैं मेंशन कर दिया हूं यहाँ पे ग्रीन कलर से, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार द्वारा जनजातीय व स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए यहाँ पे गठित जो समिति बनाए जाते हैं, तो ये समिति का नाम पूछ लिया गया था। और कहीं ना कहीं आपको ये भी इकोनॉमिक्स में भी दिखेगा, आपको पता होना चाहिए बोरिया समिति, और साथ में आपको पोल साइंस में भी ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके सामने है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु और सेवा, आप देख सकते हैं, का या फिर वस्तु और सेवा के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाती है, तो जाहिर सी बात है इसमें चयन करने का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, और ये आपको लुसेंट बुक में नहीं दिखेगा। तो मैं फिर चेक कर रहा हूं, और मैंने आपको बताया ना कि भाई लगभग इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया था। इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था, देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, और लेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए अब पोल साइंस की अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से था। दोबारा कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन जैसे भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है आप सबको पता है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशकता, तो भाग 4 का क में क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भाग 5 है यहाँ पे भाग 5 में संघ के बारे में है, भाग 6 में राज्य के बारे में है। तो ये सारी चीजें है, और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गया था, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन था कि ये आपको लुसेंट बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में 2 मनोनीत करते थे, तो भाई जैसे बात हटा ही दिया गया उसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना से, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन था कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, तो यहाँ पे ऑप्शन था, तो मिजोरम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, देख सकते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, 50 आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, और ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पोल साइंस का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पोल साइंस थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। ये आपको चीजें लुसेंट में नहीं मिलेगा। अगर लुसेंट से पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्ट लुसेंट में नहीं है। हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी का सहारा लिया है, मैं फिर से कर रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी का, तो क्वेश्चन बना सकते थे, या फिर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ सारे टॉपिक, कम से कम आप जो है भाग 5 और भाग 6, भाग 3 और भाग 4 एम लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि मेरे नोट्स में ये सारे की पॉइंट है, क्योंकि मैं अपना नोट्स जो तैयार किया हूं, मुझे पता है कि एग्जामिनर कहां तक जा सकते हैं, और कौन कौन से पॉइंट आपको चीजों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन कौन से पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है। सब एग्जाम का अपना अपना डिमांड होता है यार, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे हालांकि 3 और 4 हो जाएगा, आंसर मेंशन कर दिया हूं। ये क्वेश्चन आपको जाहिर सी बात ये भी जो दिखेगा, एकरा की राजधानी, क्योंकि उस समय न्यूज में था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, घना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से ये ऑपरेशन गुरूर से प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ध्यान दे ये भी क्वेश्चन आपको जो है मैं करवाया हूं, मेरे जो नोट्स था करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे नोट से बाहर, जो मैं आपको करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन देता हूं ना मंथली वाला, इसलिए तो कह रहा हूं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, उसके बाद आप पीडीएफ को रिवीजन कर लीजिए। लेकिन जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो जो मैं देता हूं पीडीएफ उसको करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स हो चाहे बाकी सेक्शन हो। अगला सेक्शन है आप लोग का, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसे 11th क्लास के फिजिक्स के परीक्षा प्रगति से क्वेश्चन पूछा गया है,
और अमूमन लोग नहीं पढ़ते हैं, तो करना पड़ेगा। हालांकि मैं पढ़ाया हूँ फिजिक्स में वो टॉपिक भी, मुझे पता है कि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये भी यार अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी पोल साइंस का क्वेश्चन है और पंचायती राज से संबंधित है, तो ये सब बुक में मिल जाएगा, आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा। ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, और स्पेशल बिहार अमूमन विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, और देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसलिए देखा था भैया स्पेशल बिहार की मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट 5-6 क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो कोसी नदी बिहार के किस शहर में जो है गंगा में आके मिल जाती है, तो कुरुक्षेत्र के पास, है ना, आपको दिख रहा होगा। ये है अगला क्वेश्चन, फिर से ये मध्यकालीन भारत के इतिहास आप पढ़ते हैं, मेरे नोट्स में डायग्रामिकली सब कुछ है और वहां से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हालांकि ये आप लुसेंट में ये कहीं ना कहीं चीजों को जितना चीजें अच्छे से देना चाहिए नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन आप घुमा फिरा के बना सकते थे क्वेश्चन को। घटना चक्र का भी सारे क्वेश्चन है, ये घटना चक्र में ये क्वेश्चन मिल जाता आपको। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, न्यूज में था, मेरे नोट्स में ये था, और ये आपको पीडी में भी दिख जाएगा, और ये क्वेश्चन एसपीडी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ पे स्कूटर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था, तो ये जाहिर सी बात है मेरे नोट्स में भी था। और देखिए एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो न्यूज में रहता है, देख सकते हैं, और पूछा भी क्या। अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, आपको पता होगा 69 बीपीएससी में, और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछ लिया है, तो आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन को देखो जाओ, और ये मेरे नोट्स में डायग्रामिकली है, और ये आपको वहां पे नहीं दिखेगा, लुसेंट बुक में नहीं दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये बुक है और उस समय चर्चा में था, करंट अफेयर्स का ये देख सकते हैं क्वेश्चन है। मुगल मेवाड़ की संधि ये कब हुआ था, ये भी आपको लुसेंट में नहीं दिखेगा, मेरे नोट्स में ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ, और ये हर जगह क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। मुगल पांडे लुसेंट पे भी दिख जाएगा, है ना, आपको यहाँ पे दिखेगा मंगल पांडे के बारे में, सॉरी। अगला क्वेश्चन फिर से, ये भी क्वेश्चन आपको लुसेंट पे भी दिख जाएगा। देखिए अब ये पोल साइंस का क्वेश्न था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बेला डील जो खान है, एक्साइज ऐसा में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई बिहार दरोगा में क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये मिनरल वाला जो चैप्टर है, कृषि वाला चैप्टर, आप जिसको खनिज वाला चैप्टर जो है जिसको कंप्लीट करते हैं, तो वहां से आप कंप्लीट करते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75-1 था ना, पंडोबी है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ब्रॉन्ज जो है किस मेटल से बना हुआ है, किसका मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है, तो आप Cu + SN से, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको ये लुसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट, और ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किए तभी बना पाते हैं, और ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को चीजों को तैयार किया हूँ। ये जो है आपको हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, लुसेंट में भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, भारत का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बिहार के एग्जाम में ही। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, और आपके सामने, और ये भी आपको एनसीईआरटी में ही दिखेगा, लुसेंट बुक में तो नहीं दिखेगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हर एक बुक में दिख जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन सा स्थान पर। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक एक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन, ये बिहार के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और आपके सामने है। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है, मगध राज्य की राजधानी, प्राचीन राजधानी जो है या फिर प्रथम राजधानी कौन सा है, तो भाई राजगीर था, आप देख सकते हैं। प्रोटोजोआ, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई प्रोटोजोआ जनित रोग जो होता है किससे, सॉरी, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो कालाजार, आप सबको पता होना चाहिए, कालाजार जो है प्रोटोजोआ से होता है, ये पूछा गया था। ये मोटो जीपी जो है न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और पहली बार जो है भारत में हुआ था, जो कि नोएडा में, यूपी में, तो मैं करवाया था, हालांकि मैं वहां पे यूपी मेंशन किया था। और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यूपी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है। ये ज्योग्राफी, सॉरी, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे जो है विचरण करती है, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन था, हालांकि मैं मेंशन भी कर दिया हूँ आंसर सबका। तो ये सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, सारे क्वेश्चन दिखाते जाता हूँ, ठीक है। डिटेल एनालिसिस में फिर से इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, मैं करवाने वाला हूँ सारी क्लासेस, पीवाईक्यू जरूरी है करना, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 2011 के जनगणना से, ये जाहिर सी बात है प्रश्न पूछा गया है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का, एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिजिक्स का, सॉरी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूज में था और ये भी क्वेश्चन आपको हर एक बुक में मिल जाता, क्योंकि उस समय न्यूज में था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आप जो देख सकते हैं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाते जब आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से किए होंगे, तो है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है ये भी न्यूज में था, इंडोनेशिया, मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया का द्वीप उस समय चर्चा में था, और वहां से उसका जो है मुद्रा पूछ लिया गया था, ठीक है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और जाहिर सी बात है ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी में मिलेगा, लुसेंट में नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो भाई कितना का फर्क है। अगला क्वेश्चन, वाहनों को रखने का साधन, ये हिंदी का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है ये तुनीर उसे कहा जाता है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, वॉइस नरेशन का शायद है ना, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत रत्न विजेता, ये करंट अफेयर्स का था और डायरेक्टली क्वेश्चन ये न्यूज में था, क्योंकि 2023 में जाहिर सी बात है ये चर्चा में था भूपेन हजारिका, तो कौन से किससे संबंधित था, तो कला से, तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, अनपचाई शर्करा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछ लिया गया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के कार्य वह होगा, शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, डायरेक्टली आर्टिकल, और ये आपको कहीं ना कहीं लुसेंट में भी दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंत का पाचन, देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, आंत में पाचन के पश्चात जो है अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो ये रुधिर द्वारा, ब्लड द्वारा, आपको पता होना चाहिए, और ये बायोलॉजी में है, और ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा डिटेल में। मेरे नोट्स में सारे क्वेश्चन में जितना बताऊं अभी तक था सब है। फिटकिरी, और ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही मिलेगा, आप 8th क्लास के एनसीईआरटी जाके उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी 8th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। वास्को डी गामा सभी बुक में मिल जाएगा, है ना, भारत का आया था, डायरेक्टली क्वेश्चन था। ये बिहार का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने आंसर सी हो जाता। बिहार, सॉरी, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, उस समय न्यूज में था, इसका थीम भी पूछे जाते जितने भी दिवस है, ठीक है। पर्याय प्रशस्ति लेख, ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और हालांकि ये शायद आपको लुसेंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और रोग से संबंधित है, आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल, स्पेशल बिहार आपने कवर किया होगा, तो आपको जैसे बात दिख जाएगा क्वेश्चन। ये जो आप देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से ही कर सकते हैं, और ये न्यूज में था उस समय, तो इसलिए महत्वपूर्ण था। इमरजेंसी, जिसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, और ये भी आपको लुसेंट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं भाई, समुद्री जैव विविधता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय न्यूज में था, तो करंट अफेयर से जोड़ के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता था, क्योंकि ये न्यूज में था जामनगर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अंत्योदय योजना लागू जो किया गया था, आप देख सकते हैं लागू किया गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान से संबंधित है, और ये आप देख सकते हैं भाग 7 इसका आंसर हो जाता, तो ये भी आपको मिल जाएगा हर एक बुक में। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जब तक एनसीईआरटी अच्छे से कवर नहीं किया है नहीं बना पाते। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छे से नहीं है, नहीं कर पाते क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। अल हिलाल नामक अखबार, अल हिलाल, और आप हिस्ट्री में जो है बुक इन ऑथर को पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन ये बन जाता है। 94 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति सदस्य, यहाँ पे ये आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते जब तक आप इसको अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़े हैं, तो देख सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, यहाँ प्रश्न पूछा गया था, इसके प्रस्तावक, और ये हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये प्रश्न पूछा गया था, चैप्टर ही है, आप पता है कि भाई पढ़ते हैं हिस्ट्री में। अस्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी व्यवस्था, रैतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आंसर स्टील हो जाता, क्वेश्चन सबसे तेज जो है बेग होता है किसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देशिका, 42वां संविधान संशोधन। मैथ्स का क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 99 नंबर का, किसने सत्याग्रह शुरू किया गया था, और आपको पता होगा ये क्वेश्चन विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था कि भाई जलोढ़ एयरफील्ड, जिसे हम लोग दोमट मैदान, कौन सा उत्तरी पश्चिमी भाग में नहीं है, ये पूछा गया था। पूर्णिया आंसर होता है, अगर स्पेशल बिहार को अच्छे से कवर किया है तो। सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया हूँ, मैं फास्ट में इसलिए दिखाऊं क्योंकि भाई यार एक एक करके बताता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, जो क्वेश्चन दिखाना और उसका आंसर भी मैं दे दिया हूँ। फिर मैं फिर से कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, और पूरे डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं चर्चा भी किया हूँ, देख सकते हैं पूरे अच्छे से, तो वो सब करवाने वाला हूँ PYQ, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी जो मैं आपको ये सारी चीजें बताया, तो इससे आपको ये फायदा मिला
क्या आपको पता लगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो मतलब कि आपने देखा कि भाई इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जो है ज्योग्राफी का देखें, बहुत बड़ा योगदान है, ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन, भाई 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, 15 क्वेश्चन इस बार भी आया था जबकि कम था, इसका 20 तक भी आंकड़ा जाता है। अगर मैं यहाँ पे पोल साइंस की बात कर लूँ या इंडियन पॉलिटी की बात कर लूँ, 10 क्वेश्चन आता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ तो यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन आता है। तो ये जो मेजर एरिया है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, अगर सबको जोड़िएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस सेक्शन से आ रहे हैं, है ना। अगर मैं साइंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 6 14, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बायो का बताया था ना कि बायो का 5 क्वेश्चन था, फिजिक्स का ज्यादा था 8 क्वेश्चन था, और केमिस्ट्री का अगर मैं बात कर लो तो इसका 6 क्वेश्चन था, तो 8 6 14 5 19 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कुछ मेजर एरिया है। ध्यान रहे स्टैटिक जीके जो आपका बनता है ना, इसी सेक्शन से बनता है। स्टैटिक जीके में क्या होता है ना, वहां से टॉपिक निकाल के वहां से आपको की पॉइंट माइंड में रखना होता है, और ये तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो सेक्शन में आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस पे अच्छे से कमांड होता है, तो भाई आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। लेकिन आपको सारे सेक्शन पढ़ना है। आपको मैथ्स का भी 5 क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मेंस में भी आपको मैथ्स देना है, लगभग मैथ रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, तो अच्छे से चीजों को करना है, ठीक है। तो आपने दायरा देख लिया, और मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में लेके आया भी हूँ। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं भाई जुड़ के पढ़ सकते हो। तो आपने देख लिया, और इसी तरीके से भी आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।